हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उन सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देख लेने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, पहला प्रश्न दिया हो कि आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल एज का समय क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक आद्य ऐतिहासिक काल का समय था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि आधा ऐतिहासिक काल को और किस नाम से जाना जाता था। तो आद्य ऐतिहासिक काल से हम लोग जानते थे कांस्य युग सभ्यता के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में क्या सही है। पढ़ी जा चुकी हैं वो लिपि, आंशिक रूप से पढ़ी गई हैं, पढ़ी नहीं जा सकती हैं वो लिपि, संस्कृत में है। तो सिंधु घाटी की लिपि जो है वो उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है वो 2500 से लेकर 1750 बीसी तक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो ग्रामीण है, आदिम है, नगरीय है, घुमंतु है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 1947 तक सिंधु सभ्यता के कितने स्थल खोजे गए थे। तो 1947 तक सिंधु सभ्यता के टोटल 45 स्थल खोजे गए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि 1826 में किसने इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था। तो 1826 में इस सभ्यता पर प्रकाश डालने वाले जो थे वो कनिंघम थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो दिए थे वो दिए थे अलेक्जेंडर कनिंघम ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हो कि 1853 में किसने हड़प्पा का सर्वे किया था। तो 1853 में जो हड़प्पा का सर्वे किया था वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किए थे। अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा का पहला खोजा गया स्थल किन क्षेत्र में फैला हुआ था। तो हड़प्पा का पहला जो खोजा गया स्थल था वो पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान, इन चारों राज्यों में फैला हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हड़प्पा काल के घरों के निर्माण में मुख्य रूप से किसका उपयोग हुआ था। तो हड़प्पा काल के घरों के निर्माण में मुख्य रूप से जो उपयोग हुआ था वो पक्की ईंटें हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी कैसे थे। तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी जो थे वो शहरी थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या था। तो सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम जो था वो हड़प्पा सभ्यता था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार लगभग कितना था। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार जो था वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता विश्व की कैसी सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था। तो सिंधु सभ्यता का आकार जो था वो त्रिकोणीय था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सिंधु सभ्यता के उत्तरी क्षेत्र कहाँ तक फैला था। तो सिंधु सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र जो फैला था वो कश्मीर मांडा तक फैला था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पूर्वी क्षेत्र कहाँ तक फैला था। तो सिंधु सभ्यता का पूर्वी क्षेत्र जो फैला था वो आलमगीरपुर तक फैला था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का पश्चिमी क्षेत्र कहाँ तक था। तो सिंधु सभ्यता का पश्चिमी क्षेत्र जो था वो सुतकांगेंडोर तक, बलूचिस्तान तक था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का दक्षिणी क्षेत्र कहाँ तक था। तो सिंधु सभ्यता का दक्षिणी क्षेत्र जो था वो महाराष्ट्र दायमाबाद तक था।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी 1921 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा जो स्थित था वो रावी नदी के किनारे स्थित था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा वर्तमान में जो पाकिस्तान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता का साक्ष्य है? तो सिंधु सभ्यता का साक्ष्य जो है वो अनाज का भंडार है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अनाज रखने के स्थान को क्या कहा जाता था? तो अनाज रखने के स्थान को जो कहा जाता तो अनाज भंडार कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांसे की बनी वस्तु कौन सी है? तो कांसे की बनी वस्तु जो थी वो हल था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मुहरों पर किसका चित्र मिलता है? मुहरों पर किसका चित्र मिलता है? तो मुहरों पर बैल का चित्र मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी दो सही आंसर है। वो भी एक सींगे बैल जो थे उनका चित्र मिलता था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सिंधु सभ्यता में सड़कें कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता में सड़कें जो थी वो कच्ची सड़कें थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता में घर जो बनाए जाते थे वो पक्की ईंट के बनाए जाते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल जो थी वो गेहूं थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।